जय श्री कृष्णा। जय श्री महाकाल। जय हो भोलेनाथ बाबा की जय। आप सबके महाशिवरात्रि महापर्व की घनी घनी सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई। महाशिवरात्रि महापर्व हमारा हिंदू पंचांग का अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का रोज महाशिवरात्रि को पर्व आवे है। और अंग्रेजी कैलेंडर का हिसाब से चालो तो एल के यह तिथि 8 मार्च का दिन पड़ी रही है, शुक्रवार का दिन। तो 8 मार्च के तारीख का हिसाब से महाशिवरात्रि को महापर्व है। अब महाशिवरात्रि महापर्व भगवान भोलेनाथ को एक प्रकार से बहुत बड़ो त्योहार, भोलेनाथ की भक्ति को दन। तो सब इक्का बारह में महाशिवरात्रि का बारह में पौराणिक अपना जो पुराण उनमें नरी सारी कथाओं है। हम एक में जो प्रमुख रूप से एक तो महाशिवरात्रि व्रत की कथा और दूसरी जो है भगवान शिव और पार्वती का विवाह की कथा, इनका बारे में बातचीत करांगा। मारो वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक कर जो, शेयर कर जो और हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। आपने अगर करी दियो है तो अपना परिचित होने से भी चैनल के सब्सक्राइब करवा जो। तो भगवान शिव जो है महाशिवरात्रि पर्व की व्रत कथा एक शिव पुराण का अनुसार यह कथा है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक शिकारी थो। वो कही कि एक साहूकार को कर्जदार थो। अब साहूकार को कर्ज जब उन्हें घना दिन तक नहीं चुकायो तो एक दिन क्रुद्ध हुए साहूकार ने इन्हें शिकारी के बंदी बना लियो। बंदी बने ने के का कैद करियो एक शिव मटका माए। अब वंदिन के योग से फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि महाशिवरात्रि को दंत हो। अब यो जो कैद हो शिव मठ का अंदर, तो शिव मठ में भगवान शिव की पूजा अर्चना कथा वार्ता चाली रही थी, भजन कीर्तन। ये दिन भर भूखो प्यासो में कैद थो यो शिकारी और दिन भर ही कथा वार्ता सुनते रहो। इन प्रकार से शिवरात्रि पर्व की एक जो है पूजा जो है हुई गई एक से। अब सब रात हुई, शाम पड़ी तो ना जो साहूकार है, साहूकार ने के बुलायो वहाँ से, कैद में से बुलवायो और एक क्योंकि क्यों रे भाई तूने मारो कर्जो क्यों नहीं चुकायो। तो क्योंकि साहब मारे एक रात की मोहलत और दी दो, हूँ कल आपको सारो कर्जो चुकाई दूंगा, मारे एक रात वास्ते छोड़ी दो। साहूकार ने क्योंकि ठीक है जा आज की रात थारे छोड़ी दूँ, बाकी कल मारो कर्जो पूरा चुकाई दीजिए। अब शिकारी ने क्योंकि ठीक है, अब साहूकार ने के छोड़ी दियो। यो साहूकार ने के छोड़ियो तो यो अपना हमेशा की तरह जो शिकार करने निकलतो तो अब ये जंगल का माए गयो शिकारी शिकार करवाने गयो तो दिन भर को भूखो प्यासो तो सही शिकार की तलाश में नरी दूर तक निकली गयो। नरी दूर गयो ने रात हो गई। अब एक लग्यो कि यार राते घरों तो जा ही नहीं सकूँ, घरे तो वापस तो यहीं जंगल में कई रात गुजारनी पड़ेगी। वो चलते चलते एक तालाब का किनारे पहुंचो। तालाब का किनारे एक वृक्ष थो। उन्हें सोचो कि ना वृक्ष का ऊपर चढ़ी ने हूँ आज पड़ाव बनाई लूँ और रात गुजारी लूँ, सवेरे अपना घर चले जाऊंगा। अब वो वृक्ष जो थो बेलपत्र को वृक्ष थो और उका नीचे भगवान वृक्ष की जड़ में तना में भगवान शिव की एक पिंडी भी थी, शिवलिंग थो जो कि बिलपत्री से ढकियो हुआ थो। ये मालूम नहीं, इन्हें देखियो नहीं शिकारी ने। यो उका ऊपर चढ़ियो झाड़ का ऊपर और टहनी होन तोड़ी तोड़ी ने इन्हें अपनो पड़ाव बनावा, बैठवा की जगह बनाई। अब जब बनाई तो ये टहनी होन ने बिलपत्री होन पड़ी तो ये भगवान शिव का ऊपर पड़ी, शिवलिंग की जो पिंडी थी, शिवलिंग थो ओका ऊपर पड़ी। इना प्रकार से है कि एक शाम की जो भगवान शिव की पूजा वह संपूर्ण हो गई, सब पूरी हो गई, भगवान शिव के बिलपत्री चढ़ी गई। अब यो रात गुजारवा वास्ते झाड़ का ऊपर, बिलपत्री का झाड़ का ऊपर बैठियो। अब बैठे बैठे कहीं देखे कि रात्रि को पहलो पहर आयो तो इन्हें देखो कि एक हिरणी अ, चलती हुई दूर से आई रही है। इन्हें देखो कि यार हिरणी आई तो इन्हें झट से अपनो तीर कमान निकालियो और अपना धनुष पे प्रत्यंचा चढ़े इन्हें कि चलो शिकारी को हिरणी को शिकार कर लूंगा। जब उन्हें हिरणी ने देखियो तो उन्हें क्यों कि रुको शिकारी रुको जरा, थोड़ी देर सबर करो। तम हमारा मारनो चाहे तू तो मारी लाग जे, पर मैं कही है कि अपना जो गर्भिणी हूँ और गर्भिणी हूँ और तू अगर मारे मारेगो तो मारा साथ मारो बच्चों भी पेट में मरी जाएगो, तो एक साथ थारे दो हत्या को पाप लागेगो। तो तू मारे छोड़ी दे, हूँ प्रसव करियो, मारो बच्चो जनियो, ओका बाद तू मारे मारी दीजिए। शिकारी का मन में दया आ गई नहीं क्योंकि ठीक है जा चली जा तू, थारे मैं बख्शे दूँ।
अब वह हिरणी गई वहीं से। और इना दौरान कही कि इन्हें जब धनुष बाण अपनो चढ़ाया तो प्रत्यंचा, तो उससे जब ढीलो करियो तो उसके बिलपत्री की थोड़ी वो दो चार जो पत्ता बिलपत्री का भी टूटी न पाछा हुआ झाड़ का नीचे जो तना का पास में शिवलिंग तो ओका ऊपर पड़िया। तो एक ही कही है कि पहला पहर की रात्रि का पहला पहर की भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई साहब, भगवान शिव के बिलपत्री चढ़ी गई। अब ये शिकारी फिर बैठो ने थोड़ी देर बाद पाछी एक हिरणी वहीं से आई। अब वह हिरणी आई तो इन्हें फिर धनुष बाण चढ़ायो, प्रत्यंचा चढ़ाई और इन्हें कहा कि अब एक मारी के और शिकार कर लूंगा हूँ। तो जब उन्हीं हिरणी ने देखो तो उन्हें भी एक क्योंकि रुको शिकारी रुक जरा रुक, तुम्हारे मारना चाहे तो मारी लीजिए, पर हूँ कही है कि मारा पति से मिलवाने जरूर हमारा मन में पति से मिलवा की घनी इच्छा है, तो हमारा पति से हूँ मिली न आई जो ओका बाद तुम्हारे मार लीजिए, मैं हमारा पति से मुंडे मिल जाऊँगा जई के मिली के और आई जाऊँगा और फिर तुम्हारे मार लाग जाए। शिकारी के आखिर वो इन्हें कह कही कही रही, पर फिर भी इन्हें को कि ठीक है चलो, एक मन में फिर दया आएगी इन्हें को चल जा छोड़ू तू देखा तू आए कि नहीं आए, जा थारे छोड़ी दियो। अब वाहिनी भी जाती रही। वो अब इना दौरान फिर इन्हें जो प्रत्यांचा चढ़ी थी और जब वो तीर कमान अपना ढीलो करियो तो उसे फिर बिलपत्री की दो चार पांच पत्ती उन टूटी झाड़ पे से और भी पाछी जो नीचे शिवलिंग था उसका ऊपर पड़ी, तो एक दूसरा पहर की पूजा भी संपन्न हो गई, भगवान शिव के बिलपत्री चढ़ी गई साहब। रात्रि को तीसरो पहर आयो और उसमें कही कि एक हिरणी अपना बच्चा उनका साथ आई। अब जब हिरणी अपना बच्चा उनका साथ आई तो शिकारी के तो मन में बिल्कुल एकदम खूब खुश हुई गए कि यार अच्छो शिकार मिलियो, हिरणी भी है और एक साथ में का बच्चा भी है। तो उन्हें फिर पीछे होके हिरणी के मारवा वास्ते प्रत्यंचा चढ़ी अपना तीर कमान खींचो। जब खींचो तो उन्हें हिरणी ने होके फिर रोक्यो कि रुको रुको रुको, शिकारी तुम्हारे मारनो चाहे तो मारी लाग जाए भले ही, बाकी कही कि हमारा बच्चा हन जो है छोटा छोटा बच्चा है, इनके मैं हमारा पति का पास सुरक्षित छोड़ियो, वो का बाद तुम्हारे मारे डाल दिए भले, मैं खुद थारा पास में आई जाऊँगा और थारे शिकार करवा की अनुमति दूँ कि तुम्हारे मारे लाग जाए। शिकारी हंसवा मंडियों की चल धंधे में तो बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो हाथ आया शिकार के छोड़ दूंगा। तारी कई गारंटी कि तू हमारा पास आ जाएगी ना, हमारा छोरा छोरी सवेर से दिन भर हुई गयो भूखा बैठा है, मारे उनका लिए भोजन ले जाना है। तो हिरणी ने क्यों कि जैसे थारे थारा बच्चा होने की फिक्र है, ऐसे हमारे भी हमारा बच्चा होने की फिक्र है, हमारा मन में भी ममता है इनका प्रति। तो तू हमारी बात मान, हमारे छोड़ी दे, मैं हमारा बच्चा होने के इनका पिता का पास छोड़ी ने और फिर थारा पास में आ जाऊँगा, तुम हमारे आराम से हमारी लाग जाए हमारा शिकार कर लीजिए। कई भी करते कुपारते मतलब यह बात सुनी ने और शिकारी का मन में पाछी दया आ गई, इन्हें को चलो छोड़ो यार जावा दो, देखांगा जो है, और इन्हें इन्हीं हिरणी के भी जावा दियो। अब साहब यार हिरणी भी चली गई। इसे करते करते मतलब फिर पाछा जो इन्हें तीर कमान खींचियो तो उसे फिर कही कि जब ढीलो करियो तो बेलपत्री की चार छह पत्तियों फिर टूटी उधर झाड़ पे से और टूटी ने नीचे जो शिवलिंग थो वो ऊपर चढ़ी। एक तीसरा पहाड़ की पूजा भी संपन्न हो गई साहब शिकारी की। अब सवेरे हो गई, सवेरे सवेरे भुन सारे बिल्कुल एक हष्ट पुष्ट हिरण आयो। अब वो हिरण आयो तो इन शिकारी ने क्योंकि अब तो एक मारी के और मैं शिकार करूंगा करूंगा और घरे ले जाऊंगा, छोरा छोरी उनको पेट भरूंगा। जब उन्हें जैसे ही प्रत्याशा चढ़ी तो उन्हें हिरण ने को कि रुको 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 शिकारी, तुम्हारे मारना चाहे नहीं मार लीजिए, पर ऐसे पहला रात में तीन हिरणी तूने देखी होगी, तीन हिरणी आई थी और उनके तीन के तूने जीवन दान दे दियो। तो अगर तूने उनके जीवन दान दियो ना मारे मारी लाखेगो तो वे हिरणी होन जो जीवन दान दियो कई काम को नहीं, क्योंकि वे तीन ही हमारी पत्नी थी और वे बाहर से मिलवा वास्ते ही रही थी। जब मैं नहीं मिलूंगा तो फिर उनको जीवन दान कई काम को, तो मारे भी जावा दे, मारे भी जीवन दान दे। अब यो कही हो कि सवेर तो हो गई थी और भगवान शिव की पूरा आखा तीन पहर की पूजा और शाम की पूजा भी संपन्न हो गई थी। तो एका मन में मतलब विचार एका शिकारी का परिवर्तित हो गया। एका मन से हिंसा की जो वृत्ति थी वह जाती रही। इन्हें उन्हें हिरण के क्योंकि ठीक है जा भाई तू भी जा, मैं थारे नहीं मारूं। अब वो हिरण भी चले गयो, एकदम आग से उछल गयो। और थोड़ी देर का बाद में उन्हें हिरण को पूरा परिवार हिरण और वे तीन ही हिरणी ना और ओका साथ में उनका बच्चा होन सब आ गया शिकारी का सामने और उन्हें कह के ले भाई अब तू हमारा शिकार कर और आराम से अपनो और अपना बच्चा उनको पेट भरी ले। शिकारी का मन में जो उसको हृदय परिवर्तन तो पहला ही हो तो, क्योंकि भगवान शिव की उन्हें शिवरात्रि की महापूजा जो संपन्न से हो गई थी अनजाना में, जो बिलपत्रीवन भगवान शिव की जो
उस पे शिवलिंग पे पड़ी थी, उससे उसकी भगवान शिव की पूजा हो गई थी और भगवान शिव शंकर भगवान की जो कृपा से उसको हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मन में से हिंसक प्रवृत्ति जो जानवर उनके मारने की वह जाती रही और उन्हें क्योंकि अब तो हूँ शिकार करूँगा ही नहीं और कभी कोई के नहीं मारूंगा, तुम सब जाओ, तुम्हारा घर है, मैं अब शिकार से बिल्कुल हाथ जोड़ू, अब कोई जीव जंतु के हूँ नहीं मारूंगा। ऐसे करीने साहब वह जो या शिवरात्रि की जो महापर्व की जो कथा है, या यूं है कि एक शिकारी को ऐसे अनजाने में उसे भगवान शिव की पूजा हो गई और उसका मन से हिंसक प्रवृत्ति जाती रही, भगवान शिव प्रसन्न हुआ और जब एक मोक्ष प्राप्त हो भगवान शिव का गण होने के लेने आया शिकारी के, और ये शिवलोक धाम के गयो, शिव का धाम के गयो और बाद में फिर अगला जन्म में चित्रभानु नाम को एक राजा का रूप में इन्हें जन्म लियो, महान प्रतापी राजा का रूप में रह के ने इन्हें राज करियो शिकारी ने। तो यह साहब कथा थी भगवान शिव जो महाशिवरात्रि की कथा। इससे आगे अपन चला तो साहब डमरू वाले बाबा चले जा बचाने, डमरू वाले। अब दूसरी जो कथा है वह कथा जो है प्रमुख रूप से भगवान शिव और पार्वती मैया का ब्याह की। और कथा तो आप सबने सुनी रखी होगी कि भगवान शिव जो है सती जो थी सती पहली पत्नी, वह हवन कुंड में यज्ञ कुंड में कूदी नंद सती हुई गई थी। उसका बाद में शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गया था। तो पार्वती मैया ने, हिमालय कन्या जो पार्वती है, उसने भगवान शिव की प्राप्ति का लिए घोर तप करियो और जब भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न हुआ पार्वती मैया की, तो इनने उनसे विवाह को भगवान शिव ने विवाह को वरदान दियो और फिर पार्वती मैया और भगवान शिव को विवाह हो। तो वो विवाह भी कब हो तो शिवरात्रि महापर्व का दिन, शिवरात्रि का रोज ही भगवान शिव और पार्वती को विवाह हो। तो एक यह कथा भी है। तो डमरू वाले बाबा चले ब्याह रचाने। तो साहब आपके महाशिवरात्रि व्रत पर्व की, महापर्व की और भगवान शिव पार्वती का विवाह की एक बार फिर से घनी घनी सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई। जय हो शिव शंकर भगवान की जय।